नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी होस्ट और आप देख रहे हैं धर्म समार्ग। मंजिल के करीब पहुंच गई है यह 3 राशियां। अब आपके जीवन में आएगा धन, सुख, समृद्धि, गाड़ी, बंगला, बैंक बैलेंस, सब कुछ। अगर आपकी चाहत पूरी अभी तक नहीं हुई है तो अब होगी, क्योंकि अब समय आपके हक में है, आपके पक्ष में है। ऐसी संभावना बन रही है। ग्रहों के जो संयोग बन रहे हैं, ग्रह, जैसा कि आपको पता है कि हमारे आकाश मंडल में जो ग्रह हैं उनके कुछ इस प्रकार संयोग बनते हैं कि लोगों के कार्य बनने शुरू हो जाते हैं। और कभी कभी तो कार्यों में अवरोध आने लगता है। कभी ऐसा होता है कि कार्य पूरा होते होते रह जाता है, और कभी होता है ऐसा कि अचानक से गड़ा हुआ धन मिल जाता है, अचानक से लॉटरी लग जाती है, शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड में हमें अच्छे रिफंड मिलने लगते हैं। तो ऐसे में ये सभी ग्रहों की चाल पे डिपेंड करता है। ये सभी ग्रहों की चाल हमारे मन मस्तिष्क से ऐसी तरंगे फिट करती हैं कि हम वैसे ही कार्य करने लगते हैं जैसी उनकी चाल है। अगर हमारे भाग्य में अच्छा होना है तो हम खुद ब खुद अच्छा करने लगते हैं, खुद ब खुद अपनी मंजिल की ओर बढ़ने लगते हैं। लेकिन कभी कभी हम अपने ग्रहों को ठीक करके भी, अपने दशाओं को बेहतर करके भी हम मंजिल को पा सकते हैं। तो ऐसे में आपके लिए अभी ग्रहों की दशा आपके पक्ष में है। आप जो भी करेंगे उसी कार्य में सफलता मिलेगी। जिस काम में हाथ डालेंगे वो आपको बरकत देगा, धन का लाभ कराएगा। और साथ ही साथ अगर हम बात करें तो आप अगर नौकरी के लिए प्रयासरत हैं तो आपको नौकरी की प्राप्ति हो रही है। अपनों का आपको सहयोग मिलेगा, जीवन साथी से आपको मान सम्मान मिलेगा, और आपको आपके जीवन साथी के बदौलत लाभ होगा। यानी पति है तो पत्नी से लाभ होगा, पत्नी है तो पति से लाभ होगा। आप 3 लकी राशियों का नाम। कन्या राशि, जिनका स्वामी स्वयं बुध है, और अभी सूर्य, बुध और गुरु मिलकर राजयोग बना रहे हैं। दूसरी राशि है तुला राशि, जिनका स्वामी स्वयं शुक्र है और शनि की सबसे प्रिय राशि। तो शनि भी यहाँ पर आपके ऊपर मेहरबान है। और तीसरी खुशनसीब राशि है मीन राशि, बृहस्पति जिनका स्वयं मालिक है। तो यहाँ पर बृहस्पति, तुला और कन्या राशि वालों, आपके भाग्य का सितारा चमक रहा है। और मीन राशि का चूंकि स्वामी स्वयं बृहस्पति है और बृहस्पति का राशि परिवर्तन, यानी कुल मिला जुलाकर अगर हम कहें तो आप 3 राशियों वाले कामयाबी के रास्ते पे चल पड़े हैं, निकल पड़े हैं। अब कामयाबी आपके कदमों में होगी। आपको बस आगे बढ़कर कार्य की शुरुआत करना है। आपको बस आगे बढ़कर काम को देखना है, आपको मन लगाना है, आपको दिल लगाना है। फिर भाग्य तो आपका साथ देगा ही, क्योंकि भाग्य ही आपको कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ने को मजबूर कर रहा है। आप चढ़िए, उठिए, अब और आपको इंतजार नहीं करना है। क्योंकि अगर आपने ये समय गवा दिया तो फिर बहुत मुश्किल हो। अगर हम कहें तो भगवान श्री कृष्ण ने भी 5200 साल पहले उपदेश दिया था, और अर्जुन को कहा था, जब अर्जुन किंग कर्तव्य विमूढ़ होके बैठ गया कि अपने से युद्ध कैसे करूं, तो वहां पर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, क्लैब्यं मा समागमा पार्थ नैतस्य युक्तम पद्यते क्षुद्रं हृदय दौर्बल्यम व्यक्तवोष्ठत परंतप। यानी कि आप हाथ पे हाथ धर के बैठे रहोगे तो कैसे होगा, क्योंकि ये युद्ध का समय है, यानी आगे बढ़ने का समय है। अभी तो हम युद्ध की बात नहीं कर रहे, आपको जागृत कर रहे हैं, समय का सदुपयोग करने के लिए कह रहे हैं। क्यों, अगर आप बैठ गए तो आपका कार्य कौन करेगा? आपको अपना कार्य खुद करना है। आपको उठना है और आगे बढ़कर आपको मार्ग ढूंढना है। फिर देखिए कैसे नहीं मिलता है मार्ग। ये नहीं कि आप काम नहीं करना है, बैठ गए, आलस्य में रहे, तो ऐसे में आपका किस्मत कैसे साथ देगा? आप अगर आलस्य को अपनी किस्मत मान लेते हैं तो उसमें भला लोग क्या करेंगे, और खुद भगवान भी क्या करेंगे? भगवान भी कहते हैं, आप आगे बढ़ो, पीछे से हम हैं, आपको सहारा हम देंगे। तो दोस्तों, आप भी यहाँ से आगे बढ़िए, और सहारा भगवान देंगे। भगवान भी उसी की मदद करते हैं जो खुद की मदद करता है। अगर आप खुद ही नहीं अपनी मदद करोगे, आप खुद ही हार मान लोगे, तो भगवान कैसे सपोर्ट करेंगे? अगर उनका सपोर्ट चाहिए, उस परम पिता परमेश्वर का आशीर्वाद चाहिए, तो आपको कर्म करना होगा।
और कर्म से ही हमारा ये दुनिया चलता है, क्योंकि सभी कर्म करते हैं। कर्म का फल किसी को जल्दी मिलता है, किसी को देरी से मिलता है, किसी को ज़्यादा मिलता है, किसी को कम मिलता है, लेकिन मिलता ज़रूर है। तो अच्छे कर्म कीजिए, अच्छे फल मिलेंगे। सही कर्म करें, सही होगा सब कुछ जीवन में। कभी भी निराश मत होइए। ये नहीं कि हमारा भाग्य साथ नहीं दे रहा है, हम बहुत परिश्रम कर रहे हैं, देगा, समय आने पे देगा। क्योंकि हर मनुष्य के जीवन में एक राजयोग जरूर होता है। राजयोग कब है, ये आपको जगाना है। राजयोग का पूरा बेनिफिट आपको लेना है। उस राजयोग के करीब आपको पहुंचना है। लोगों से कोई गिला शिकवा नहीं कीजिए। लोगों के अगर कहने में रह गए तो फिर आगे कैसे बढ़ेंगे। अब ये समय आपका है। आपको कामयाबी आपको रास्ता दिखला रही है। कामयाब होंगे आप कामयाब इंसान बनेंगे। आपका समय शुरू हो चुका है। इस समय का फायदा उठाइए और दुनिया में आपका नाम होगा, आपका रुतबा होगा। तो दोस्तों, हम फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ। उम्मीद है आपको हमारा वीडियोस पसंद आ रहा होगा। प्लीज़ लाइक कर सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में आपको कैसा लगा हमारा वीडियो ज़रूर लिखिए। अच्छा या बुरा सब मंजूर है।